नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु अद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मक़ाम आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशुमार हम्द व सना, तस्बीह व तहलील व तमजीद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वाला बाबरकात व बाकमाल व बासिफ़ात क़ादिर मुतलक रज़्ज़ाक़ शशजहात अल्लामुल ग़ुय्यूब सत्तारुल उयूब गफ़ारुस ज़ुनूब अस्माउल हुस्ना के सिफ़ात का सज़ावार हम सब का खालिक व मालिक राज़िक जिसकी बारगाह में हम सब ने पेश होना है और अपने नाम अमाल का हिसाब देना है, जो हय्युन क़य्यूम है, हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद बेशुमार दरूद बर हबीब रब्बे वजूद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलतें बरकतें बेशुमार हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक फरमान मुक़द्दस निशान का मफ़हूम है, जो बंदा जितना ज़्यादा मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ेगा बरोज़े क़यामत उतना ज़्यादा मेरे करीब होगा। दोस्तान मोहतरम, मैंने एक सोच बनाई है कि सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान अहल बैत इज़्ज़ाम और अहल बैत इज़्ज़ाम जो साफ़-ज़ाहिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या मुराद वो रिश्तेदार हैं जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहिब ईमान रिश्तेदार हैं। उसमें आपकी आल हो गई, ख़ासकर बीबी फ़ातिमा ज़हरा और आपकी बाकी बेटियाँ वो और ख़ास बीबी फ़ातिमा ज़हरा की औलाद और हज़रत अब्बास आपके चचा और हज़रत अली, हज़रत जाफ़र तैयार उनकी औलाद, यानी जो हाशिमी आपके रिश्तेदार हैं तो उनको उलमा ने अहल बैत में शुमार किया है। और ये भी कन्फर्म है कि हर अहले बैत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी भी है और रिश्ते की वजह से फिर उनको इजाफी फजीलत भी हासिल है। और इसके अलावा अहल बैत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यकीनन आपकी अज़वाज मुतहरात से जो आपका रिश्ता है, तो ये रिश्ता भी आपके अहले बैत जब है ही घर वाला, ज़हरी मुराद यही और अक्सर भी यही कि जो घर के अफराद होते हैं उन्हीं को अहले बैत गिना जाता है। तो उसमें सबसे पहले बीवी आती है, उसके बाद बाकी रिश्तेदार आते हैं, माँ बाप भी आते हैं। अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यहाँ बिलखुसूस जो मैं सिलसिला चलाना चाह रहा हूँ ये सिलसिला वाइज होगा। मेरी कोशिश है कि सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान की ज़िंदगी के वाक़यात आपके सामने और उनकी शान मुक़द्दस सामने रखी जाए, अहल बैत इज़्ज़ाम की शान मुक़द्दसा रखी जाए और उनकी सीरत के अंदर बेशुमार हमारे लिए हिदायत के उनकी, चूँकि वो साहिब हिदायत लोग थे और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के अंदर उन्हें तरबियत हासिल की, तो वो जो उनका ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ और फ़िक्र और सोच थी और जिन बुनियादों पे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, तो हमारे लिए मशाले राह भी हैं। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान का मिस्दाक भी ये बात है कि अस्हाबी कन नजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे असहाब सितारों की मानद हैं, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। यानी जो आप लोगों के सहाबा के मुतालिक आमाल सालिहात और अच्छी रिवायात की जो मालूमात हम तक पहुँची हैं, तो उनकी ज़िंदगी के उन आमाल को नमूना बना लेना और उन पर अमल करना तो साफ ज़ाहिर ये हिदायत की ये जो है ना किरणें हैं, रोशनियाँ हैं, तो इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें समझना चाहिए। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सय्यदुल अंबिया हैं, खातमुल अंबिया हैं, ये तमाम अंबिया के सरदार हैं, मगर नबूवत आकर आप पे ख़त्म हो गई। आपके बाद किसी का नबी होने का ऐलान करना और किसी का इतना से उसको दलील मांगे कि भी तू नबी है तो दलील दे, ये दलील मांगना इस नियत से कि शायद ये हो, तो ये बज़ाते खुद कुफ्र है। यानी ये बात नामुमकिन है
कि कोई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी आएगा, हाँ क़यामत आएगी, और जो झूठे मुद्दईयान हैं, इनके पैरोकार हैं, तो ये शैतानी टोला, तो इनकी सज़ा होगी। मगर बहरहाल अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुक़द्दस और आला तरीन, मोतबर तरीन और सबसे रुतबे में और दर्जे में और फजीलत में हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ाती वाला सिफ़ात हैं। और उसके बाद ये तमाम उलमाए हक़ का ये फ़ैसला है कि बादस अम्बिया जो पहले उम्मतों में या क़यामत तक जो लोग हैं, उनमें जो इंसानों के अंदर सहब फजीलत और सहब शान और मर्तबा और ईमानी दर्जात, इरफानी दर्जात, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फैज़ ईमान लेने की और ईमान में अर्रासिखून फिल इल्म में, या उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का में, या वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह में, या आज मैंने जो आयत मुबारक पढ़ी इसके अंदर जिनका जिक्र है, तो उनमें भी जो वस्साबिकूनल अव्वलून, सबसे पहले जो लोग हैं जो ईमान ले आए, वो मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन में से जो मक्के से जो लोग मदीना शरीफ आए, तो ये अंसार से भी पहले ईमान ले आने वाले लोग हैं। साबज़र मक्के से शुरू हुई मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत हक़, तो उनमें जो बुज़ुर्ग तरीन हस्तियाँ, उसमें सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम नामी सबसे अव्वल आता है। तो उन्हीं के नाम नामी से मैं उनकी सीरत से मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू शुरू करने वाला हूँ, करूँगा कुछ गुफ्तगू आप लोगों से। तो गुजारिश मेरी ये है कि मैं चाहता हूँ कि दीन इस्लाम के ये जो मोतबर हस्तियाँ हैं, इनकी सीरत का मुताला आप तक पहुँचाया जाए। तो अगर आपको मुनासिब लगे कि आइंदा ये सिलसिला चलता रहे, सुनना चाहें, तो चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे तो जिस टाइम भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तक पहुँच जाएगी, अगर आपको ये सही लगे तो। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जो सोच सही लगती है आप वो करेंगे। तो बहरहाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस प्यारी हस्तियों के मुताल्लिक़ हम जो है ना जो मालूमात हासिल करेंगे, तो उसमें आज जो मैंने आयत मुक़द्दसा पढ़ी, ये बहुत ही मोतबर, बहुत ही प्यारी, बहुत ही फजीलतों वाली मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहब ईमान सहाबा की शान के मुतल्लिक़ आयत है कि अस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग सबसे पहले सबकत ले गए ईमान के अंदर, मुहाजिरीन में से और अंसार सहाबा में से, वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, और उनके बाद आने वाले लोगों ने जिन्होंने उन्हीं के तरीके की नेकियां, अखलास और खुलूस के तरीके से, और वही नेकियां जो बाद में आए जिन्होंने इन्हीं की इत्तिबा में, यानी जिस तरीके से सहाबा ने अखलास और खुलूस के साथ जो अमाल किए, फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मान कर अल्लाह रसूल की इत्तिबा करके, तो बाद में आने वाले जिन्होंने इनकी इत्तिबा की, तो अल्लाह यहाँ ये भी फरमा रहा है कि एहसान के साथ जिन्होंने यानी सही तरीके से नेकियां, अखलास और खुलूस और सही अमल के साथ कुर्बानियाँ जो बाद वालों में भी दी, तो अल्लाह ने यहाँ ये बहुत बड़ा काम कर दिया है। ये ता क़यामत के लिए भी हो सकता है, और बिलखुसूस जो बाद में असहाब हैं, मुहाजिरीन अंसार अव्वलीन के बाद जिन्होंने फिर ईमान ले आए, और बाकी सहाबा की बड़ी बड़ी फजीलतें, बड़े बड़े असहाब इकराम हैं जिनकी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ, तो ये भी इस में शामिल हो गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ताला इन सबसे राज़ी है, अल्लाह राज़ी हो गया, वरज़ू अन्हु, और वो अल्लाह से राज़ी हो, वो अल्लाह से राज़ी हो, वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने इनके लिए जन्नत को तैयार कर रखा है, जन्नातिन यानी जन्नत के बागों को तैयार कर रखा है। बिलखुसूस जन्नत आम मानों में आप लें तो सादरे बागात जन्नत की बात हो रही है, तो जन्नत के अंदर मुख्तलिफ यानी जन्नत बजाते को तो मुतलकन जिसमें बेशुमार बागों का मजमुआ जन्नत समझ लें, और जन्नत के अंदर फिर जो जिस मोमिन को जितना हिस्सा मिलेगा तो उसको भी जन्नत कहा गया, यानी बहुत सारे बाग कहा गया जो जन्नत के अंदर उनको मिलेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाता है उनके नीचे नहरें बह रही हैं, जो अल्लाह ने, जिसमें ये जिन लोगों का पीछे अल्लाह फरमाता है मैंने जिक्र किया है, तो खालिदीना फीहा अबद, इसमें हमेशा रहेंगे, ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, अजीम कामयाबी। तो इन हस्तियों में जिनका इस आयत में जिक्र है, और आइंदा भी मुख्तलिफ आयत हम साथ हवाले के देंगे, तो सबसे पहली जो मुकद्दस हस्ती है वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हस्ती मुकद्दसा है। उनकी हस्ती मुकद्दसा के थ्रू हम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो अता फरमाया,
सहाबा के ज़रिए से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिलखुसूस आपके ज़रिए से हम तक जो दीन इस्लाम की मालूमात पहुँची हैं और उलमा ने जो हम तक पहुँचाई हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम जो है ना इससे फ़ायदा उठाएं और इस फ़ायदे के साथ हम क्या करें ताकि हमारी ज़िंदगी के अंदर, आज कातुर रिजाल का दौर है, आइडियलिज्म अजीब अजीब हो चुके हैं। तो मैं चाहता ये हूँ कि हर असहाबे के मुतालिक एक सिलसिला शुरू किया जाए कि भी एक सहाबी के मुतालिक मुख्तलिफ वाक़यात उनकी ज़िंदगी के हमारे सामने असहाब के हों, ताकि हमें ज़िंदगी को प्रैक्टिकली गुजारने का उस वाक़े के अंदर जो सबक मिले तो उसका जो हमें फ़ायदा हो वो हम फ़ायदा हासिल करें। तो ये सिलसिले की मैं बेस प्रीफेस आपको बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। तो सिद्दीक़ अकबर से ही बात शुरू करते हैं और ये अव्वल मोमिनीन में से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे महबूब तरीन सहाबी हैं। अब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत अबू बकर बिन अबी काफ़ा अत-तैमी और नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान। ये अक्सर लोगों को शायद नाम भी हकीकी पता ना हो, तो मगर आप अबू बकर के नाम से ज़्यादा आप इस कुनियत की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर अल-करशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले खलीफा राशिद है, जिसको खलीफतुर रसूल भी कहा जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम, ये जो खलीफतुम बिला फस्ल लोग कहते हैं, इसका माना भी ये होता है सबसे पहला खलीफा। जो अली वलीउल्लाह को मानते हैं, जो गुमराह तरीन लोग हैं, तो पहला खलीफतुम बिला फस्ल जो सहाबा के अंदर थे, जिनकी सहाबा ने बैयत की, जिनके पीछे सहाबा चले और जिनकी वजह से जंगे यमामा के अंदर, वरना शायद इस्लाम हम तक पहुंचता ही ना, और 3-4 तो नबी खड़े हो गए थे। बहुत बड़ी जंग जिसमें असहाबे कराम की सबसे बड़ी कुर्बानी है। अगर उस वक्त मुसलमान कज़ाब खुदा ना खास्ता अगर वो कामयाब, या वो जो सज्जा और मज्जा और ये अजीब व गरीब औरत भी एक वो नबी होने के दावेदार हो गई थी, तो अगर उस वक्त सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन मुश्किल कड़ी हालात के अंदर, एक तरफ एक मदीने की रियासत है, यानी मदीना कोई बहुत बड़ी आबादी तो नहीं है, यानी कुछ हजार अशखास की एक आबादी है, और मद्दे मुकाबल पूरी दुनिया है, और फिर सुपर पावर जिसमें वो रोम थे और बाकी थे और मुख्तलिफ अक़वाम थी, वो मदीने वालों के दुश्मन थे। तो फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर चूँकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, उसमें पूरी कौम एक मुत्तफ़िक थी जो ईमान वाले आ गए। फिर एक नबी की अपना एक रुतबा, मर्तबा और बरकतें और मामलात होते हैं, मगर उनके बाद आका अलैहि वसल्लम की तरबियत का रिजल्ट देखें, आपकी दावत हक का रिजल्ट देखें, जिस अरब के अंदर हर तरफ जिहालत और यानी अफरा तफरी और गुनाह और बुराइयां और शराब और कबाब और यानी गलीज तरीन जो सिस्टम बन चुका था मुआशरे का, उस पूरी दुनिया का ये हाल था। अखलाकी लिहाज से इंसानियत गिर चुके थे। तो उन मुआशरे से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबलीग, तदरीस, तालीम हक्का ने ऐसे ऐसे जौहर, ऐसे ऐसे अल्लाह ताला के बंदे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में तैयार हुए कि क़यामत तक उनकी मिसाल पेश नहीं कर सकता। और उनके ईमान की इस्तकामत की बातें अगर देखी जाए, तो जैसे हज़रत सिद्दीक़ अकबर को जब खलीफा आप मुंतखब हो गए, तो उसके बाद मुसलमान कज़्ज़ाब का फितना था, और रोम के बादशाह से जंग लड़ने हज़रत जो है ना वो उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला, जो कम उम्र से एक समझ लें भी लड़कपन टाइप एक उम्र लगती थी, 16-17 साल की उम्र तक, उनको लश्कर देकर भेजना, और मदीने को चारों तरफ से लोग यहूदियों के और मुनाफिकीन के और सब के फितने और मुनकरीन ज़कात के, यानी लगता था एक दफ़ा जैसे अक्सर मिसाल के बाद लगता कि ये सारी उम्मत मुसलमान बिखर जाएगी, इस्लाम आगे नहीं बढ़ पाएगा, और सहाबा हैरान और परेशान थे। मगर सिद्दीक़ अकबर की ज़ात पे कुर्बान, अल्लाह ताला के आप पे करोड़ा सलाम हो। अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कमाल दर्जे की इस्तकामत के साथ, जहानत के साथ और अपने फैसले के साथ, अपनी हिकमत के साथ अपने खिलाफत को आगे चलाया, और जिसकी टोटल बुनियाद जो थी फैसला करने की, वो अला मिनहाजुन नबुव्वा, जो तालीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम देगी उसके मुताबिक आपने उसको चलाया। तो ये यानी एक मैंने जनरल बताया कि आपने किन हालात में आपको खिलाफत मिली और कैसे आपकी खिलाफत को राशिदा क्यों कहता है, राशिदा रुश्द यानी हिदायत वाली, जो अल्लाह और रसूल के
अहकाम के मुताबिक हो, जिन्होंने हुकूमत चलाई इस कायनात के अंदर, अल्लाह का निज़ाम खलीफतुल अर्ज़ होने का हक अदा किया, वो चलाई। तो ऐसे जो है ना आप खलीफा राशिद अव्वल हैं। अब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साबिक़ून अव्वलून जो मैंने आयत पढ़ी उसके अंदर आपका जिक्र है। अशरा मुबशरा, वो 10 खुश नसीब साहब जिनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है ना वो जन्नत की बिशारत अपने मुकद्दस जुबान से सुनाई। तो उसमें सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी। अब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हैं। अब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहादुरों की तरह हमेशा दिफा किया मक्के के अंदर और जहां भी हो, यानी जो एक इंसान की बिसात में होता है, बल्कि इंसान की बिसात का मैं क्या कहूँ, ईमान की बिसात में। इंसान तो बेशुमार हैं, वो जिस्मानी पावर ताकत से करते हुए, मगर ईमान की जो पावर होती है, ईमान की जो ताकत होती है, वहाँ नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। वहाँ ये देखा जाता है कि जिस पर ईमान है उसकी खातिर सब कुछ कर गुजरना, हर चीज़ अपनी जो है ना कुर्बान कर दें। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये सिफ़त है कि आप उन्हीं में शुमार हैं जिन्होंने अपना सब कुछ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर निछावर कर दिया। अल्लाह जल्ला शाह ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से दीन मिल्लत की हिफाजत फरमाई और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान और यकीन की दौलत से सरफराज अल्लाह ने आपको फरमाया और आप रज़ी अल्लाह तआला मुसलमानों के इमाम और मुनाफिकों और अहले इर्तिदाद, यानी जिन्होंने दीन को बाद में छोड़ा। बहुत से लोग मुर्तद हो गए थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला बना बाद में, जो जैसे वो कज़्ज़ाब नबियों को मानने वाले और मुनकरीन ज़कात और पहले जो मसलहतन और सियासी मफाद की खातिर और डर की वजह से भी बाज़ ने कलमा पढ़ा हुआ था। तो ये सारे जो है ना मुर्तद, ये बहुत बड़ा मामला हुआ। तो आपने उनको भी उनका कलाकमान भी किया। मुनाफिकीन तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर में भी उन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किलात पैदा की। मुनाफिकत वैसे भी किसी की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर कोई मुश्किल दुश्मन होता है तो मुनाफिक होता है। तो मुनाफिकीन ने भी सिद्दीक़ अकबर के दौर के अंदर इनको भी आपने इनका भी कलाकमा किया और मुर्तदीन का भी, मुनकरीन ज़कात का भी, झूठे नबियों का भी। अब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासादत आमुल फील के 2.5 साल बाद हुई। इनमें जो अबरा का वाक़या सूरतुल फील के अंदर मिलता है, जिस वाक़े मुतल्लिक़ सूरतुल फील अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे हबीब क्या तूने नहीं देखा कि मैंने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया। तो इस सूरत के अंदर जब इसकी तफसीर पढ़ी जाए तो पूरा वो वाक़या भी मुफस्सिरीन लिखते हैं। तो आप उस साल को जब अबरक लश्कर ने काबे पे हमला के लिए आया, तो उस साल को आमुल फील, आम माना साल और फील हाथी को कहते हैं, अल-फील आमुल फील, तो हाथियों का साल। तो उसके 2.5 साल बाद आपकी विलादत हुई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हालत में जवान हुए कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जोर व जुल्म के नाम से भी वाक़ हुए, यानी बंदे फितरतन तबा सलीम लेके जो पैदा होते हैं ना, शरीफ नफ्स शरीफ तबा के लोग भी अल्लाह ताला कायनात में बनाता है। वो ना कोई पीछा कोई बैकग्राउंड हो या ना हो, किसी का कोई बाबा दादा ये हो ना हो, आज की ये भी है ख़ानदानी शराफत अल्लाह ताला आगे फिर नस्ल के अंदर वदियत कर देता है, मगर कोई लाजिम नहीं है कि भी हर सूरत आगे अल्लाह वदियत कर दे। अल्लाह का अपना निज़ाम है। बाज़ वालिदैन की शराफत आगे औलाद में कन्वर्ट होती है और बाज़ नहीं होती। और बाज़ लोग ये होते हैं कि उनका आगे पीछे सारी नस्ल ही कुछ की कुछ हो, मगर अल्लाह ताला उनके दिल के अंदर नूर ईमान डालकर उनके कल्ब को कल्ब सलीम बना देता है। तो बाज़ बड़े अजीब व गरीब घरों के अंदर ऐसे अल्लाह ताला अशख़ास पैदा करे जो तबा नफीस तरीन और लतीफ़ तरीन और अच्छे लोग होते हैं। तो सिद्दीक़ अकबर का बैकग्राउंड भी, चूँकि आपका अब्बा भी मुसलमान है हो गया और आपकी फैमिली सारी मुसलमान है, आपकी बेटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन बीवी है, तो ये सारे सिलसिलों के, ये तो बाद की बात है, मगर इस्लाम लाने से पहले भी अरब के अंदर एक ईमानदार ताजिर और शरीफ नफ्स और एक बाकिरदार इंसान के तौर पर आप तबान जो है ना आप ऐसे ही मारूफ थे। लोगों के साथ जुल्म और तईदी और ये बुराइयां आपके अंदर नहीं। ज़माने जहालत की गंदगी, खासकर अखलाकी गंदगियां जो उस वक्त थी, तो वो भी आपके अंदर अल्लाह ताला ने आपको बचा के रखा
आप अच्छे अखलाक से मुज़य्यन थे। अब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुस्न मुआशरत यानी बंदे का लोगों के साथ रहन सहन और उनके साथ जिंदगी गुजारने का अंदाज, या बुरे तरीन मुआशरे के अंदर भी जिंदगी अच्छी गुजारनी, पाकीज़ा जिंदगी गुजारनी। एक तो किसी को तकलीफ ना देना और दूसरा अखलाकियात से गिरी हुए अमल न करना, ये हुस्न मुआशरत होता है। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुस्न मुआशरत में क़ब्ल इस्लाम भी आपकी अच्छी शोहरत के हामिल थे। आप वादे के इंतहाई सच्चे थे। आपकी मजलिस के अंदर, मजालिस के अंदर, मजालिसात के अंदर और वादे के अंदर और दोस्तों के अंदर आपकी अच्छी और नेक नामी मशहूर थी, यानी अच्छाई मशहूर थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम से पहले भी अपने ऊपर शराब नोशी को आपने हलाम कर लिया था, यानी आप शराब के करीब नहीं गए। लोगों के साथ जूदो करम, यानी एक बहुत बड़ी सिफत है कि इंसानों की परेशानियों के अंदर उनकी मदद करना। तो आप पहले से भी सखी थे, जरूरतमंदों को खाना खिलाते और कमजोरों की दिलदारी करते थे। ये एक बहुत बड़ी सिफत है जो बुजुर्गों से पुरानी मिली आ रही है और जिसके अंदर अल्लाह ने बड़ी फजीलतें रखी हैं। वो यही है कि जरूरतमंदों को खाना खिलाना और कमजोरों की दिलदारी करते। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंसाब अरब के माहिर थे। अरब के तमाम कबीलों और शाखों से आप वाकिफ थे। इन जिसको नस्बनामा कहते हैं, इसके मुतल्लिक भी एक इल्म है, तो आपको इसका भी अच्छा खासा जो है ना वो मलका हासिल था, इल्म हासिल था। आप कमजोरों पे हमेशा मेहरबानी करते। ताकतवरों की नज़र में भी आप महबूब थे, यानी उस वक्त जो मुआशरे के मुअज़्ज़िज़ दौलतमंद कहलाते थे उनके अंदर भी आपके मरासिम अच्छे थे, आपकी अच्छी शराफत की वजह से, क्योंकि आप इंसानों को तकरीम देते। अब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदुस सादात थे, सैयदुस सादात। अब ये लफ्ज़ समझें, यहाँ जो हमारे यहाँ जो सैयद कहा जाता है कि बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद ही सैयद है, तो ये बाद इस्लाम की बात है। मगर अरब के अंदर आज भी सरदार, हमारे यहाँ सरदार के लिए लफ्ज़ गोदे सरदार बड़े के लिए हमको और लफ्ज़ बोलते हैं। अरब के अंदर आज भी सैयद बोला जाता है सरदार को, आज भी जिसको हम सर बोलते हैं तो सैयद बोलते हैं। तो एक वो हस्बी नस्बी के अलावा अरब के जो सरदारान थे तो उनको यहाँ सादात कहा जा रहा है। ये उनके भी सरदार सैयद सादात, यानी जो बड़े बड़े अरब के मुअज़्ज़िज़ तरीन लोग थे, तो आपका उनमें शुमार था। अल्लाह अल्लाह। जब दियात का मामला आप रज़ी अल्लाह तआला के सब्र किया जाए तो लोग आप रज़ी तस्दीक करते हैं, यानी जो लोग कत्ल करते फिर दियत की जिम्मेदारी होती थी, और दियत भी एक मामला होता था अरब के अंदर। इस्लाम में भी है कि भी एक जो है ना वो खून बहा की जो एक कीमत होती है वो दी जाती है। तो उसमें भी कसास उसको या उसके बदले में, जो जान के बदले में जान का जो सिलसिला था अरब में पहले में भी ये था, तो उसके अंदर भी आपके फैसले को अहमियत दी जाती थी। तो जब किसी और के हवाले अगर ये बात की जाती है उसमें मसाइल पे आते। अब रज़ी अल्लाह तआला रफ़ीउल मर्तबत, यानी आपकी बड़ी बुलंद शान है और बड़ी शान रखते हैं। अब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुनी जाती थी, यानी एक बंदे होते हैं ना जिनकी एक शख्सियत होती है, पर्सनैलिटी होती है, उनका मुआशरे के अंदर किरदार और अच्छाई की वजह से एक उनके दिल के अंदर तकरीम होती है। तो इसको कहा जाता है कि उसकी बात को सुना जाता है, उसकी बात को की कदर की जाती है। तो आपकी बात की कदर की जाती है। निज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तजर्बाकार ताजिर, ये तिजारत बहुत बड़ी कामयाब जिंदगी का राज तिजारत में अगर जिसको आती है, मगर बेईमानी वाली नहीं। तो आप अच्छे ताजिर थे और साहिब बसीरत। बसीरत अल्लाह ताला की तरफ से ये बंदों को वदियत की जाती है। ये इन आंखों की बात नहीं हो रही, दिल के अंदर दानाई की आंख जिसकी खुली है उसको बसीरत कहते हैं। तो आप ख्वाब और ताबीर के भी बड़े माहिर थे, यानी उस वक्त का इल्म था ख्वाब और ताबीर का इल्म, बहुत जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की सिफत है ताबीर का इल्म होना। तो बहरहाल आप पर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये भी आपकी सिफत थी। आप उम्दा वाला नसब और खूब रवी की वजह से अतीक के नाम से मशहूर, आपका नाम अतीक के नाम से भी आप मौसूम थे। आपको इज्जत की वजह से अतीक भी पुकारा जाता था। अब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात में कोई काबिल ऐब चीज़ न थी, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसको ऐब शुमार किया जाए वो नहीं थी। अब ज़हीन, ये अल्लाह ताला की एक और बड़ी बात है, जहानत। मैंने जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा की सीरत को पढ़ा तो एक कमाल की चीज़ मैंने देखी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
तो एक कमाल की बात जो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु में देखी जाती है, जो आपकी सीरत के अंदर सीरत निगारों ने जब सीरत पढ़ने जब मुताला करते हैं, कमाल की बात मिलती है कि असहाबे किराम ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के अंदर बड़े सवालात समझने के लिए मुख्तलिफ मौक़े पे हज़रत उमर का, बाकी सहाब का, हत्ता कि अली का भी मामलात मिलते हैं कि सवालात किए जाते थे किसी बात पे, कि भी कोई बात लगती थी कि जैसे अजीब मुश्किल सी बात है, जैसे जंग सुलह हुदैबिया का मामला हुआ, और भी बेशुमार वाक़यात है। ये भी सवाल होते थे कि आका से पूछा जाता है ये हिकमत क्या है, ये क्या है, ऐसे। तो सिद्दीक़ अकबर की तबाह के अंदर ये देखा जाता है कि आप आका अलैहिस्सलाम के सिर्फ सुनकर बस सवाल नहीं है, बस ओबेइंग है, इताअत है, बस मानी जा रही है, मानी जा रही है। वह यहाँ दिल दिमाग सब कुर्बान था। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सहाबा में कोई एतराज कर रहा हूँ, कुर्बान नहीं था, लेकिन उनके यहाँ सवाल था, कोई बात थी, कोई दिल के दिमाग के अंदर एक एतराज उठता था, तो वो किसी ने ज्यादा किसी ने कम, थोड़ा बहुत उनकी गुफ्तगू अदब के अंदाज से, जिस अंदाज से हो जाती थी, वो सवाल कर लेते कि भाई यानी आका जो हिकमत जानते थे, उनको वो हिकमत उस वक्त उन पे आश्कार अल्लाह ताला नहीं की होती, जब अल्लाह कर देता फिर उनको सीने खोल देता साहब के। तो वो और बात है, उससे पहले जो अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को हिकमत दी, अब साबिक को उसके बराबर तो होती ही नहीं थी। तो इंसान अपनी फितरत के मुताबिक सवाल करता है, तो और इंसाफ की बुनियाद पे सवाल करना भी गलत नहीं होता। लेकिन सिद्दीक़ अकबर की हिकमत कमाल थी, आपकी दानिश कमाल थी, आपकी इताअत कमाल थी। आपका नहीं मिलता कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने कहीं जरह की हो, कहीं बहस की हो, बस कोई मसला समझने के लिए जैसे होता ना, सवाल कर लिया कि ताकि दूसरे तक पहुंचे, तो ये बात। और मगर आपकी ये भी एक बहुत बड़ी सिफ़त थी कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिर्फ इताअत ही करते रहे सारी जिंदगी। तो इसलिए आपको ज़हीन और फतीन, ज़हीन होता है और एक ज़हीन फतीन वे होता है जिसकी जहानत, बाज की जहानत होती है शैतान की तरह तेज तरारी, जिसका जहन तो तेज हो मगर अच्छाई के लिए, तो उसको फतीन कहा जाता है। और साहिबुर राय भी आपको कहा जाता है, यानी आपकी राय के अंदर वजन होता था। आप रज़ी अल्लाह तआला खूबसूरत थे, चेहरे के हसीन चेहरे के मालिक थे, रंग सफेद खूबसूरत, और जिस्म दुबला था। अल्लाह अल्लाह, जिस्मानी लिहाज से वो कोई चौड़े चकले नहीं थे, खूबसूरत के साथ, जिसको लोग बोले समार्ट जिस्म का मालिक, तो आप दुबले जिस्म के मालिक थे। और अल्लाह ने जिस्म में रखे नहीं है, कैद आजम का जिस्म ही लगता है, दुबला सा, मगर उस बंदे ने, अल्लाह ने उससे काम ले लिया। हम मुसलमानों की आंखें अंदर को धनसी हुई थी, यानी आंखें निस्बतन छोटी और अंदर अंदर को थी, चेहरे पर गोश्त कम था। ये बात सीरत निगारों की बातें मैं कर रहा हूँ, जरूरी नहीं सभी ने इस तरह लिखा हो। तो इस वक्त जो मेरे पेश नज़र किताब है, मैं जिस मुताले से मुताला करके आपको बता रहा हूँ, तो मैं उसके लिहाज से बता रहा हूँ। इससे इख्तलाफ किया जा सकता है, मुख्तलिफ किताबों के अंदर मुख्तलिफ आपके शवाहिद हैं। पेशानी रोशन थी आप रजी अल्लाह तआला अन्हु, दाढ़ी मुबारक भी हल्की हल्की थी। तो निज़ाब रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत रखते। अब रजी अल्लाह तआला अन्हु बिला तरद्दुद और बिला तामुल मुसलमान, जो बात मैं आपको पहले बता चुका। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु आला ईमान की नेमत से सरफराज थे। आप रजी अल्लाह तआला दीन की खिदमत की और हमेशा कमज़ोरों की मदद की, और कमज़ोर मुसलमान को गुलामी से आज़ाद दिले, जैसे हज़रत बिलाल है, बाकी कुछ और गुलाम सहाबा थे, तो जिनको आपने आज़ाद कराया। अब रज़ी अल्लाह तआला ने दीन की खिदमत की और कमज़ोर मुसलमानों को गुलामी से आज़ाद दिलाने के लिए आपने अपना माल वक़्फ़ कर दिया। अब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुशरिकीन मक्का की इब्तिदाई इस्लाम में, जो कि साबिक़ुल अव्वलून में, पहले पहले मुसलमानों में, तो उनकी अज़ियतों को भी आपने बर्दाश्त किया, अज़ियत में बड़ी बर्दाश्त की। फिर जब उनकी तकलीफ़ें और अज़ियतें हद से बढ़ गई, तो आप रज़ी अल्लाह ने मक्का को छोड़ा और वहाँ से हिजरत की और इब्न दगना की पनाह पर वापस आए। यानी आप जा रहे थे हबशा की तरफ, और एक बंदा इब्न दगना, तो उसने कहा मैं आपको पनाह देता हूँ, तो फिर आप वापस आ गए। और बाद में उसने, वो लोग उसको कुछ कहने लगे, तो उसने वो सुनाया कि मेरी पनाह में हो तो ये दीन का काम ये करो। आपने कहा तो अपनी पनाह वापस ले, मुझे खुदा की पनाह काफ़ी है। तो आप रज़ी अल्लाह ने वाक़या मिराज में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्दीक,
फिर आका सल्लम जब अर्शों पे गए और वापस आए और अल्लाह से मुलाकात का वाक़या और अंबिया को जाकर मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज पढ़ाना, ये जब सुना तो कुफ़ार एतराज़ करने लगे और किसी को लगा कि अब ये बात तो दिमाग के मानने वाली है नहीं। एक बंदा 1 सेकंड के अंदर करोड़ों मीलों का फासला करके आए और फिर ये निज़ाम हो, तो ये वो जिस चीज़ पे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अक्लों के मुताबिक अपना जैसा समझ के तोल रहे थे, तो वो उनको लगा सिद्दीक अब जो है ना इनको छोड़ देगा। जब आका अलैहिस्सलाम की ये बात सिद्दीक अकबर के सामने, उन्होंने कहा दुनिया कहे कि ऐसा होगा तो मुमकिन नहीं, मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं तो उनके लिए मुमकिन है। तो इस पे आपको सिद्दीक का लक़ब भी मिला। इसकी वजह नबी के वसल्लम आपको सिद्दीक का लक़ब अता फरमाया। अब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हबीब व सिद्दीक थे। अब रज़ी अल्लाह तआला आपने अपनी साहिबजादी हज़रत आयशा तैयबा ताहिरा अफीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किया। अब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहरी के वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत फरमाई। अब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गारे सौर में सानी इसनैन, कुरान के अंदर एक बहुत ही प्यारा वाक़या मिलता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे पहुंची और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को अपने बिस्तर पे सुला कर गए और कहा कि कुफार मक्का की ये जो हैं आप इनकी अमानतें, दुश्मन भी थे, अमानतें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास रखते थे, तो ये उनको देकर आना। और आप सिद्दीक अकबर के पास पहुंचे तो लोग यहाँ डंडी मारते हैं, कहते हैं सिद्दीक अकबर हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम तो सिद्दीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे सो गए, हालांकि चारों तरफ दुश्मनों ने घेरा हुआ था। तो